90% मेमोरी रिटेंशन हो जाता है जब आप कोई वर्ड का एक विजुअल मीनिंग देख लेते हो। ट्री का मतलब है पेड़, लेकिन साथ में अगर ट्री की फोटो भी लगी हो तो बच्चे को छोटे आसानी से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ट्री होता है। तो उसकी रीडिंग एफिशिएंसी आ जाती है। विजुअल लर्निंग के बहुत फायदे हैं जब आप विजुअली किसी चीज को समझते हो। वो जो लड़का है ना गूगल बॉय, ये हमारे साथ आने भी वाला है, इसका एक इंटरव्यू होने वाला है। हमारे एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, द बड़ा भारत शो, उसमें आएगा हमारे साथ कौटिल्य पंडित। उसने बताया कि बचपन से मुझे सारी चीज़ें याद इसलिए होती है क्योंकि मैं उसका विजुअल मीनिंग समझ लेता हूँ। हाँ, विजुअल मीनिंग समझता हूँ तो याद रह जाती है। वो बोलता है कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है सीसीडी, आने वाले वीडियो में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। वो गूगल पंडित का है, वो खुद ही समझाएंगे आपको सीसीडी क्या होता है, कि आप कैसे सीसीडी के थ्रू मैं कुछ भी याद कर लेता था। बहरहाल आगे चलते हैं। विजुअल लर्निंग से इंफॉर्मेशन लंबे समय तक रुकती है, 90% ज्यादा स्टोर हो जाती है। विजुअल लर्निंग का मतलब है किसी चीज को पिक्चराइज कर लो तो 60,000 गुना ज्यादा जल्दी वो समझ में आती है, लंबे समय तक टिकती है आपके साथ में। आपको कम टाइम लगता है किसी बात को समझने में। और इनफैक्ट आप हमेशा, एक ह्यूमन आई 36,000 विजुअल इमेजेस को एक साथ स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। आपकी इमेजिनेशन आपको बहुत मदद करती है। ये आप पोटेंशियल है इसमें आपके ह्यूमन बैंडविड्थ को स्ट्रेच करने की, आप ज्यादा मीनिंग एब्जॉर्ब कर सकते हो। अभी सातवीं स्ट्रैटेजी लेता हूं, एडुटेनमेंट विद एंटरटेनमेंट। यानी कि एंटरटेनमेंट से भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो, उससे भी अंग्रेजी सीख सकते हो। 4 स्टेप में सीखो आप। पहले हिंदी पिक्चर देखो, उसमें इंग्लिश सबटाइटल हो। उसके बाद अगले महीने से इंग्लिश पिक्चर देखो जिसमें हिंदी सबटाइटल हो। तीसरे महीने से इंग्लिश पिक्चर देखो जिसमें इंग्लिश सबटाइटल, और चौथे महीने में इंग्लिश पिक्चर बिना सबटाइटल। मैं बताता हूं कैसे होता है। मान लो आप पहला ले लो आप। हाँ, पहले महीने क्या करो, आप हिंदी पिक्चर चालू करो और नीचे इंग्लिश सबटाइटल हो। जैसे इसका फेमस डायलॉग आता ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? बोलते मेरे पास माँ है। दीवार पिक्चर का डायलॉग। हाँ, तो नीचे लिखा हुआ है टुडे आई हैव कार, अ बंगलो, मनी, व्हाट डू यू हैव? वो सामने बोलता है आई हैव मदर। तो आपको समझ में आता है कि यार ये देखो, ये इंग्लिश में ऐसे बोली जाती है बात। हाँ? एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वांटेड मूवी में बोला ना वो, वंस आई मेक कमिटमेंट आई डू नॉट लिसन टू माई सेल्फ आइदर। वो नीचे लिखा हुआ आ गया। तो आप पॉज करके देख सकते हो, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं। तो अब हिंदी पिक्चर आपको समझ में आएगी, अंग्रेजी देखोगे समझ में नहीं आएगी, बोर हो जाओगे, बंद कर दोगे। हिंदी पिक्चर देख लो, आपको समझ में आएगी, नीचे सबटाइटल लगा के रखो। सबटाइटल लगा के रखो कि एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, साथ में लर्निंग हो गई। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। मुन्ना भाई एमबीबीएस। डोंट टेक टेंशन टू योरसेल्फ, ओनली गिव इट। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक आइडिया से बड़ा होता है। बदमाश कंपनी। नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, इवन द बिगेस्ट बिजनेसेस आर बिल्ड नॉट ऑन कैपिटल बट ऑन ग्रेट आइडियाज। तो आप नीचे जब से पढ़ते हो फेमस डायलॉग, आपको समझ, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। अब अगर अंग्रेजी पिक्चर लगा लेते आप बोर हो जाते, समझ में आ नहीं रहा वो क्या बोल रहे हैं। अब वो अंग्रेजी में कुछ बोले जा रहे हैं अपने एक्सेंट के अंदर, अमेरिकन एक्सेंट में, हिंदुस्तानियों को समझना मुश्किल लगता है। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ, सुल्तान मूवी का डायलॉग है। नो वन कैन डिफीट यू टिल द टाइम यू एक्सेप्ट द डिफीट योरसेल्फ। रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो सिर्फ सेल्समैन हूं, रॉकेट सिंह। और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया, तो आपको ना आसान हो जाएगा। तो ये पहला महीना क्या करो, हिंदी की पिक्चर लगाओ, आराम से देखो, नीचे इंग्लिश सबटाइटल आ रहा, पॉज कर करके पढ़ो, ये बोला लिखा क्या, ये बोला लिखा क्या, मन लगा रहेगा। फिर दूसरे महीने क्या करो, फिर इंग्लिश की मूवी लगाओ और नीचे हिंदी सबटाइटल लगा दो। तो वो जो इंग्लिश में बोल रहा है, तो आपको नीचे आई हैव किडनैप्ड योर वाइफ, नीचे लिखा है तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। तो आपको समझ में आ जाएगी बात, अच्छा है जी, बीवी कब्जे में ले गया, गेट अवे फ्रॉम माई साइट, दूर हो जाए मेरी नजरों से। सामने आप, अच्छा समझ रहा हूँ, ठीक बात हो रही है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, समझते क्या हो अपने आप को? समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। वो ऐसा करता था ना सीआईडी में। तो तीसरे महीने क्या करो, फिर इंग्लिश फिल्म जब समझ में आने लग जाए तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सीख गए हो। अब इंग्लिश फिल्म इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखो, और चौथे महीने में इतना बढ़िया सीख जाओगे मेरे भाई, 100 दिन की प्रैक्टिस, गेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद तो आप इंग्लिश मूवी इंग्लिश सबटाइटल के बिना ही देख लोगे, कोई सबटाइटल नहीं चाहिए, वैसे ही बात समझ में आने लग जाएगी। ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको।